पेपर, कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर कल है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कल परीक्षा में संभावित देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को हल करके ज़रूर जाना और हो सके तो आप इनको याद कर ही लेना, क्योंकि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, और आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और नोट करके आप इनको आज ही इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको कल सुबह यह अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। बच्चों, इस नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखने के लिए आएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है यह, कि आपको 2 नंबर का प्रश्न नाटक और एकांकी में अंतर बन सकता है। अब कि सर नाटक और एकांकी क्या है? तो नाटक में बच्चों अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो आप में से 2 अंतर याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। यह भी बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है, आपके लिए आएगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको याद करना है 2। अब आत्मकथा क्या है और जीवनी क्या है, तो आप ये देख लेना। आत्मकथा लेखक स्वयं की लिखता है और जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा में आत्मकथा में कोई भी चित्रण हो सकता है, लेकिन जीवनी सदैव सत्य घटनाओं पर आधारित हो सकती है या होती है। तो आप ये भी पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण बताइए। आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर में प्रश्न बन सकता है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। अगला प्रश्न है अपना, छायावाद के कवियों 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं सहित लिखिए। तो छायावाद के आपको 2 कवियों के नाम लिखने के लिए आ सकते हैं और उनकी एक रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। तो छायावाद के जैसे 2 कवि कौन कौन से हैं, जैसे एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सब क्या है? छायावाद के कवि हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं याद रखना, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं याद कर लेना, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी की 2 रचनाएं याद करना। तो कोई भी छायावाद के 2 कवियों को याद कर लेना और उनकी एक रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, दोहा छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये भी प्रश्न बनेगा कि दोहा छंद किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। अब ये दोहा छंद क्या है, तो सुनना बच्चों, दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो कोई भी दोहे का आप एक सरल सा उदाहरण याद कर लेना, जैसे चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावध बचाना कोई। एक और उदाहरण है, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगला प्रश्न है अपना, चौपाई छंद किसे कहते हैं? ये भी आपको 2 नंबर में प्रश्न बन सकता है, इसको उदाहरण सहित समझाना पड़ेगा आपके लिए। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको 2 अंतर लिखने के लिए आएंगे। अब ये स्थायी भाव क्या है और संचारी भाव क्या है? वो भाव जो हमारे मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से वास करते हैं, तो ऐसे भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। और संचारी भाव सर, संचारी भाव ऐसे भाव जो क्षणिक भर के लिए या कुछ पल के लिए हमारे हृदय में आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। तो इनमें 2 अंतर आपको याद करना है। ये 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बच्चों महाकाव्य और खंड काव्य में 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। इसमें अंतर भी आ सकते हैं या महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में पूछ भी सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। तो महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है और खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। यदि कोई पूछे एक महाकाव्य का नाम लिखिए तो रामचरितमानस हो गया, और यदि कोई पूछे एक खंड काव्य का नाम लिखिए तो सुदामा चरित एक खंड काव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। बच्चों रीतिकाल की आपके लिए 2 विशेषताएं लिखने के लिए आ सकती हैं। जैसे रीतिकाल की 2 विशेषताएं क्या हैं, जैसे इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता रही है, और क्या इसमें नायक नायिका के संयोग और वियोग के का चित्रण किया गया है, तो इसमें प्रकृति का भी चित्रण किया है। तो 2 विशेषताएं आप इसमें लिख देना। तो रीतिकाल की 2 विशेषताएं आप पढ़ के जाना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जब शब्द और अर्थ मिलते हैं तो दोनों के मिलने से बनता है शब्द शक्ति। तो आप इसको भी पढ़ के जाना। तो हमारे बच्चों 11 प्रश्न हो चुके हैं। आप यकीन मानिए कि इन 11 में से 5-6 प्रश्न तो आपको एज इट इज जैसे कि तैसे बिल्कुल रखे मिलेंगे। आप इनको बड़े अच्छे से पढ़ के जाना, 1-2 बार रिवाइज करना और आप पर ये आसानी से बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब अपना अगला प्रश्न है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। जी हाँ, कहानी और उपन्यास में आपके लिए 2 अंतर लिखने के लिए आएंगे और आप इनको पढ़ के जाना। बच्चों कहानी जो होती है वो बहुत छोटी होती है और उपन्यास आकार में बड़े होते हैं। तो अपना पहले अंतर यही बन जाएगा कि कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास विस्तृत होता है। जैसे प्रेमचंद ने वो कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, तो एक कहानी और उपन्यास में अंतर हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है अपना महत्वपूर्ण लेखक परिचय। जी हाँ, महत्वपूर्ण लेखक परिचय मैं आपके लिए कुछ 3 लेखकों के नाम बताऊंगा, जिनमें से आपको एक तो आपको परीक्षा में रखे मिलेंगे ही। एक महादेवी वर्मा का पढ़ के जाना आप लेखक परिचय, जिनेंद्र कुमार और धर्मवीर भारती। इन 3 में से एक का लेखक परिचय आपको परीक्षा में मिलेगा। अब इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा आपके लिए, इनकी 2 रचनाएं याद कर लेना आप, भाषा शैली, इनकी कौन सी भाषा है या किस शैली में लिखा है और इनका साहित्य में क्या स्थान है। तो इन 3 में से आपको एक तो कंफर्म है कि एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है अपना महत्वपूर्ण कवि परिचय। अब कवि परिचय में आप कौन कौन से पढ़ोगे, तो मैं आपको इसमें से भी 3 कवियों के नाम बताऊंगा। उन 3 में से आपको एक तो मिलेगा ही परीक्षा में और एक ही को लिखना है। तो आप कौन कौन से पढ़ लेना, एक तो तुलसीदास का पढ़ लेना आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका भी आप पढ़ के जाना, और एक है हरिवंश राय बच्चन। इन 3 में से आपको एक या तो तुलसीदास आएंगे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएंगे या हरिवंश राय, इन 3 के पढ़ के जाना, आपको एक जरूर मिलेगा। अब इनमें क्या लिखना है आपको, इनमें याद क्या करना है, इनकी हर कवि की 2 रचनाएं याद कर लेना, इनका भाव पक्ष, कला पक्ष और इनका साहित्य में क्या स्थान है उसको भी पढ़ के जाना। अगला अपना प्रश्न है अपने नगर में चोरी की बढ़ती हुई घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। तो आपके नगर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए आपको अपने नगर के पुलिस अधीक्षक के लिए पत्र को लिखना है। तो बच्चों ये थे हमारे महत्वपूर्ण हिंदी के 15 प्रश्न, जो कि इनमें से संभावित प्रश्न जो कि आपको कल परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए और परीक्षा में अपने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।